सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करेंगे बच्चों। 22 अगस्त 2020 इस वर्कशीट की डेट है। क्लास 6 से 8th तक के बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जलजनित बीमारियां तथा अन्य बीमारियां डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं कौन कौन सी बताई हुई हैं। हम पानी उबाल कर पीते हैं। नंबर 2 पर कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। तो बच्चों ये बताया जा रहा है हमें बरसात के मौसम के आने से गर्मी से जो राहत मिली है सभी को, उसके बारे में। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा भी लगने लगा है। और बरसात में जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से होती हैं उनकी बात हो रही है। और जो अन्य बीमारियां हैं जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उनमें से 2 सावधानियां यहाँ पर बताई हुई हैं। सभी को पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और हमारे घर में जो कूलर हैं, खुले टायर हैं और खुली टंकी है, इनमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। मतलब गंदा पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कूलर का पानी भी हमें टाइम टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सावधानियाँ ये आप भी बरतते होंगे आई होप सो अपने घर में। अब आगे देखते हैं क्या बोला हुआ हमसे करने के लिए। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए। अब देखो बच्चे, एक टेबल दी हुई है, उसमें क्या सामने तो ये बीमारियां लिखी हुई हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, बुखार, डायरिया, खांसी, जुकाम। अब नीचे क्या है, मरीज़ लिखे हुए हैं। किस बीमारी के कितने मरीज़ हैं। डेंगू के कितने हैं 86, मलेरिया के 122, टाइफाइड के 231, चिकनगुनिया के 95, बुखार के 452, डायरिया के 385, खांसी जुकाम के 543। ठीक है, ये नीचे नंबर हैं मरीज़ों के, ऊपर बीमारियां हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। जो हमें ऊपर आंकड़े दिए हुए हैं ये बीमारी के और उनके मरीज़ों के, उसके आधार पर हमें क्या करना है, नीचे आंसर देना है हमें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें नीचे। अब इनके सामने बच्चों हम इनके आंसर दे देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक मरीज़ किस बीमारी के हैं। तो हम इसके लिए इस टेबल को देखेंगे। अब डेटा चेक करेंगे कि सबसे अधिक मरीज़ कौन सी बीमारी के हैं। तो देखो 86, 122, ऐसा हम देख देख कर यहाँ तक टेबल हमने पूरी चेक कर ली। ये सबसे ज़्यादा है 543। कौन सी बीमारी के हैं ये सारे सबसे ज़्यादा मरीज़, खांसी जुकाम के हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, खांसी जुकाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, खांसी जुकाम आ गया। ठीक है, कितने हैं उसके पेशेंट वो तो आपको पता ही है ना, 543 हैं। ठीक है, ये रे, तो आप खांसी जुकाम लिख देंगे, ये भी आपका आंसर इनफ है क्योंकि पूछा हुआ है उसमें कि सबसे अधिक मरीज़ किस बीमारी के हैं। बीमारी के बारे में पूछा हुआ है, मरीज़ के बारे में तो पूछा हुआ नहीं है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन मरीज़ कितने 543 हैं। ठीक है, 543। तो आप खांसी जुकाम लिख देना इसका आंसर। अगर आप चाहो तो आप इसके सामने ऐसे करके यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं। वैसे आपका इतना भी आंसर बहुत है, खांसी जुकाम भी लिखेंगे तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मरीज़ किस बीमारी के हैं। तो बच्चों ये गलती से प्रिंट हो गया है क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट में मैंने देखा है कि यहाँ पर पूछा हुआ है लीस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा सबसे कम।
अधिक गलती से लिख गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा कम। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सबसे कम मरीज़ किस बीमारी के हैं, हमें ये बताना है। तो हम ऊपर देख लेते हैं टेबल एक बार। देखिए सबसे कम मरीज़ कौन सी बीमारी के दिख रहे हैं आपको, डेंगू के दिख रहे हैं। डेंगू के दिख रहे हैं ना बच्चों, 86 सबसे कम तो इसी के। तो हम यहाँ पर अपना आंसर क्या दे देंगे, हम अपना आंसर दे देंगे यहाँ पर डेंगू। ठीक है, यही पूछा है ना, बीमारी के मरीज़ पूछे हैं सबसे कम, हमें आंसर बीमारी के बारे में बताना है। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो आप इसके सामने 86 भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर भी बता दिया आपने साथ में। अब नंबर 3 पे पूछा हुआ है मलेरिया के कितने मरीज़ हैं। अब इसमें बीमारी तो हमें बताई हुई है, बस हमसे मरीज़ पूछे हुए हैं गिनती में कितने हैं। तो देखो ये लिखा हुआ मलेरिया है ना ऊपर, और इसके मरीज़ ये रहे नीचे 122। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मलेरिया के कितने मरीज़ हैं, 122। ठीक है बच्चे, आंसर हो गया, इतना ही लिखना है इसमें आपको। नंबर 4 पर देख लीजिए, डायरिया और चिकनगुनिया के कितने मरीज़ हैं। तो आप ये देख लो, डायरिया और चिकनगुनिया के कितने मरीज़ हैं, टोटल करने हैं हमें डायरिया के और चिकनगुनिया के मरीज़। तो 95 तो चिकनगुनिया के, 95 में क्या प्लस करना है बच्चों हमें, चिकनगुनिया के 95 है, डायरिया के हैं 385। ठीक है, ये अब इनका टोटल कर देंगे हम, इनका टोटल हो गया 550, 16, 17 और 18 480 हो गया बच्चे इसका टोटल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर 480। ठीक है, टोटल हमने करके इन्हें बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो 2 सावधानी तो इन्होंने हमें बताई थी, एक तो क्या थी कि पानी उबाल कर पीना चाहिए वर्कशीट में, दूसरी थी कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। ठीक है, वो तो इसमें बताई हुई हैं। और इसके अलावा हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, वो आप ये लिख सकते हैं कौन कौन सी बरतनी चाहिए। ये देखिए घर में हम ये लिख देंगे यहाँ से, ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं ये आंसर भी अपना। इसके अलावा और भी सावधानियाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताई है वो ये हैं कि घर के चारों ओर पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ़ करें। एक सावधानी ये हो गई। नंबर 2 पर अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालें। ठीक है, ये 2 सावधानियाँ हो गई जो मानसून के मौसम में हमें ज़रूर इन सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बीमारियाँ फैलने से रुक जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए बच्चों आपके। हाँ, ओके। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।